दोस्तों 19 मार्च साल 2025 औरैया के सहार थाना क्षेत्र के बलिया गांव से एक युवक हाइड्रा का काम करके अपने घर लौट रहा होता है। उस युवक का नाम होता है दिलीप यादव। लेकिन उसी दौरान कुछ बाइक सवारों ने उसको रोक लिया। उसके बाद उसकी गाड़ी को, उसकी हाइड्रा को एक होटल के पास रुकवाया और दिलीप को अपने बाइक में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां ले जाने के बाद उन लोगों ने दिलीप के साथ खूब मारपीट की। मारपीट करने के बाद दिलीप पर गोली चलाकर वो लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन उस दौरान जो दिलीप था घायल हो गया और गेहूं के खेत में ही गिर गया। कुछ देर के बाद आसपास के लोग वहां से गुजरे तो दिलीप की उस हालत देखने के बाद वो लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब वहीं के लोग पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद सहार थाना की पुलिस उसी वक्त वहां पर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस जब जांच करती है, जांच के बाद जो खुलासा होता है, जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दरअसल जो दिलीप की पत्नी होती है, उन दोनों की शादी 15 दिन पहले ही होती है और एक पत्नी अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मरवा देती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अब जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस की टीम पहले दिलीप को बिधूना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाते हैं। वहां भर्ती करवाने के बाद पुलिस की टीम दिलीप के परिवार वालों के बारे में पता करते हैं। उसके बाद उसके परिवार वालों को सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब जैसे ही दिलीप के परिवार वालों को सूचना मिलती है, पूरे परिवार वाले उसी वक्त अस्पताल में पहुँच जाते हैं। अस्पताल में पहुँचने के बाद अब जो दिलीप के परिवार वाले होते हैं, दिलीप को सैफई अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले जाते हैं, वहां पर भर्ती करवाते हैं। लेकिन जब वहां पर भी बात नहीं बनती है, तब जाकर उसको आगरा ले जाया जाता है। लेकिन जब हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगती है, उसके बाद उसके परिवार वाले 20 मार्च को औरैया के एक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अब वहीं पर दिलीप का ट्रीटमेंट चलने लगता है। लेकिन इलाज के दौरान ही 21 मार्च की रात को दिलीप की मौत हो जाती है। उसकी मौत से पूरे परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। सभी लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि आखिर एक जवान लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जिसकी शादी 15 दिन पहले ही हुई हो। उसके बाद पुलिस की टीम जांच में जुट जाती है। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम को लगाया जाता है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक संदिग्ध शख्स दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा है। अब जो पुलिस की टीम होती है, जो बाइक में बैठाकर ले जा रहा था, उस इंसान के बारे में पता लगाती है। जब उस इंसान के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि रामजी नागर है। अब जो पुलिस की टीम होती है, रामजी नागर की छानबीन में लग जाती है। छानबीन करने के बाद पुलिस की टीम रामजी नागर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब रामजी नागर से पूछा जाता है कि आखिर तुमने दिलीप को क्यों मारा, तब जाकर रामजी नागर बताता है कि सर मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल मुझे अनुराग नाम के एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए दिए थे, उसकी वजह से ही मैंने उसे मारा है। दरअसल मुझे सुपारी दिया गया था और कहा था कि दिलीप को मौत के घाट उतार दो, तभी मैंने उसे मारा है। मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। जब पुलिस के सामने अनुराग यादव का नाम आता है तो जो पुलिस की टीम होती है वो अनुराग यादव को गिरफ्तार करती है। अब जब पुलिस अनुराग यादव को गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ किया जाता है, तब वो कहता है कि दरअसल जो दिलीप यादव की पत्नी है प्रगति, वो मेरी प्रेमिका है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने ही मिलकर यह प्लानिंग बनाई थी कि दिलीप को मौत के घाट उतारना है। जब पुलिस अनुराग के मुंह से इतना सुनती है, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद पुलिस की टीम प्रगति के घर जाती है और उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने लाने के बाद प्रगति और अनुराग यादव को दोनों को साथ में बैठाया जाता है। उसके बाद दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान दोनों जो कहानी बताते हैं, जिसे जानने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है।
दोस्तों, दरअसल जो प्रगति होती है वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के सियापुर की रहने वाली होती है। प्रगति क्लास 12 तक पढ़ाई की थी। वो 2 बहन और 3 भाई होते हैं। प्रगति की जो बड़ी बहन होती है पारुल, उसकी शादी आज से 6 साल पहले मैनपुरी के नगला दीपा गांव के संदीप यादव से होती है। प्रगति की दीदी पारुल के शादी के बाद अब जो प्रगति होती है वो अक्सर अपनी दीदी के ससुराल जाया करती थी और वहां जाकर वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते रहा भी करती थी। अब उसी दौरान प्रगति की मुलाकात होती है उसी की दीदी के देवर दिलीप यादव से। अब दोनों के बीच में उसी दौरान बातचीत होती है। बातचीत होते होते दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन वही जो दिलीप यादव होता है, प्रगति के दीदी का देवर, वो कहीं न कहीं अब प्रगति को चाहने लगता है। मन ही मन वो प्रगति को प्यार करने लगता है। लेकिन वही जो प्रगति थी वो दिलीप यादव से प्यार नहीं करती थी। वो उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया करती थी, क्योंकि प्रगति अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार किया करती थी। अनुराग उसी के घर के बगल का रहने वाला होता है और वो ट्रैक्टर चलाया करता था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के सपने भी देखे हुए थे। कई बार गांव के लोगों ने उन दोनों को एक साथ पकड़ भी लिया था। प्रगति और अनुराग एक दूसरे के घर में आना जाना भी करते थे। यहाँ तक कि पूरे गांव वालों को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं प्रगति के भी परिवार वालों को पता था कि उनकी बेटी प्रगति अनुराग से प्यार करती है। एक वक्त की बात है कि प्रगति ने अनुराग के खातिर अपने हाथ की नस भी काट ली थी। जब इस तरह का बवाल हुआ घर में, तब जाकर जो प्रगति के परिवार वाले थे प्रगति की शादी करने के बारे में सोचने लगे और तुरंत आनन फानन में रिश्ता ढूंढने लगे। प्रगति के परिवार वालों को अनुराग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोग पहले से ही मना कर रहे थे प्रगति को कि उसकी शादी अनुराग से वो लोग कभी नहीं कराएंगे। अब प्रगति के घर वाले दिलीप यादव के साथ प्रगति का रिश्ता तय कर देते हैं, उसी घर में जिस घर में उन लोगों ने अपनी बड़ी बेटी पारुल की शादी करवाई थी। लेकिन जब इस बारे में प्रगति की बड़ी दीदी पारुल को पता चलता है तो वो इस रिश्ते से ऐतराज जताती है। वो इस रिश्ते के लिए मना करती है। लेकिन वही जो दिलीप यादव होता है वो खुद अपनी भाभी पारुल को समझाता है और कहता है कि भाभी, मैं प्रगति से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज आप मान जाइए। जब अपनी भाभी को मनाता है तो पूरे परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं और 5 मार्च को बड़े ही धूमधाम के साथ प्रगति और दिलीप यादव की शादी होती है। शादी होने के बाद अब 6 मार्च को विदा होकर प्रगति अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जब वो जाती है तो ससुराल वाले बड़े ही धूमधाम के साथ प्रगति का स्वागत करते हैं। मुंह दिखाई में प्रगति को लगभग 70,000 रुपये भी मिलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है दिलीप यादव के पिता की। दरअसल जो दिलीप यादव के पिता होते हैं उनका नाम होता है सुमेर यादव। उनके 4 बेटे होते हैं। वो बहुत बड़े कारोबारी होते हैं। उनके पास 20 से भी ज्यादा हाइड्रा होती है और उनका जो काम होता है 3 से 4 जिलों में फैला हुआ होता है। उनके जो 4 बेटे होते हैं, चारों बेटों ने मिलकर उनके कारोबार को अच्छे से संभाला हुआ था। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। उनका जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है। पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उनके घर की जो महिलाएं थी वो ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी। प्रगति के ससुराल में जाने से उसके पूरे ससुराल में खुशियों का माहौल था। नई नई शादी हुई थी, दूर दूर के मेहमान आए हुए थे, बहुत ज्यादा घर में भीड़ भाड़ थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे दिन गुजरता है। 10 मार्च का दिन आ जाता है। 10 मार्च के दिन जो प्रगति होती है चौथी के लिए अपने मायके जा रही होती है। लेकिन मायके जाने से पहले वो अपने पति से 30,000 रुपये मांगती है। अब जो उसका पति होता है दिलीप यादव, वो 30,000 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है और उसके पास पहले से ही 70,000 रुपये होते हैं। लगभग 1 लाख रुपए लेकर प्रगति अपने मायके जाती है। जब मायके जाती है तो उसके मायके वाले भी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब मायके जाने के बाद प्रगति वहीं पर एक होटल में अपने प्रेमी अनुराग से मिलती है। अनुराग से मिलने के बाद दोनों उसी होटल में बैठकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत अब जो प्रगति होती है वहीं पर अपने प्रेमी अनुराग को 1 लाख रुपए दे देती है सुपारी किलर को देने के लिए। और जो अनुराग होता है सुपारी किलर हायर करता है 2 लाख रुपए में।
सुपारी किलर 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। एडवांस के तौर पर वो 1 लाख रुपए सुपारी किलर को दे देता है। और दोस्तों उस सुपारी किलर का नाम होता है रामजी नागर, जो कि दिलीप यादव को मारने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस ले लेता है। अब बात है 19 मार्च 2025 की। दिलीप जो होता है हाइड्रा का काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी रामजी नागर अपने गैंग के साथ दिलीप को रोक लेता है। रोकने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसके साथ मारपीट करता है और फिर उसको गोली मार के वहां से भाग जाता है। दोस्तों जब पुलिस की टीम सारी कहानी सुनती है, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी इस कदर बेवफा कैसे हो सकती है। 15 दिन पहले ही शादी हुई और शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतरवा दी। उसके बाद पुलिस की टीम दिलीप की पत्नी प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग और जो सुपारी किलर होता है उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन इस घटना में और भी जितने लोग जुड़े होते हैं सभी की छानबीन जारी रहती है। लेकिन उधर इलाज के दौरान ही 21 मार्च को दिलीप यादव की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद दिलीप की डेड बॉडी को उसके गांव लाया जाता है। गांव में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जो दिलीप के परिवार वाले होते हैं वो आग बबूला होते हैं। सभी की बस एक ही डिमांड थी कि जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जो कि भाग रहे थे, जिसमें से एक का नाम होता है दुर्लभ और दूसरे का नाम होता है शिवम। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कि प्रगति होती है, उसका प्रेमी अनुराग होता है और 4 सुपारी किलर होते हैं। फिलहाल वो सभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों अब करीब घटना के 5 महीने के बाद अगस्त के महीने में पुलिस की कड़ी पैरवी के बाद सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए इस हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन इस केस में एक आरोपी को बेल मिल गई थी और वो गांव में घूम रहा था। पुलिस ने उस आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उस आरोपी का नाम होता है रामू। फिलहाल सभी जेल की सलाखों के पीछे है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई और भी कर रही है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना की कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।